Assalamu alaikum viewers. Welcome to Knowledge and Analysis with Ibrahim Faruqi. The topic in this video segment today is Gwadar Refinery Project. Before we start talking on this project, I would like my viewers to subscribe to our channel, that is Knowledge and Analysis, at Ibrahim_Faruqi 123, so that whenever a new video is uploaded, you get to know about it and it reaches you well in time. Dear viewers, the topic for today is Gwadar Refinery Project. Gwadar, of course, before we move on to Gwadar, one must know, one must understand that energy sector is the backbone of any state, especially in the present world. दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए उसका एनर्जी सेक्टर उस मुल्क की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसकी बैकबोन होता है। पाकिस्तान में एनर्जी जो है वो का सेक्टर गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो है वो क्राइसिस का शिकार है। अगर हम इसमें एनर्जी सेक्टर में ऑयल की बात करें तो हमारे मुल्क में जो ऑयल का ऑफ कोर्स वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो उस लिहाज से हमारा ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हमारा जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का, जो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली द मिडल ईस्ट कंट्रीज़, तो वो हमारा वी हैव टू पे इन डॉलर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू हमारे जो एनर्जी सेक्टर में हमको जो है वो इट बिकम्स कॉस्टली फॉर अस। उसके अलावा जो है अगर हम देखें, अगर हम रिफ़ाइनरीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 40 साल में सिर्फ 2 रिफ़ाइनरीज़ लगाई गई हैं। एक स्टैगनेंट पोजीशन थी पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की, और इसमें जो हमारा एनुअल कैपेसिटी अगर आप देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में की एनुअल कैपेसिटी जो है ऑयल रिफ़ाइनिंग की वो तकरीबन 20 मिलियन टन्स है, और लेकिन जो उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट कैपेसिटी वो तकरीबन 11 मिलियन टन से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है पर एनम। तो हमारी एनर्जी सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट चाहिए, बहुत बड़ा एक ऑफ कोर्स उसको एक अपलिफ्ट चाहिए, सो दैट इट कैन कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज़ इकॉनमी विच इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन एट द मोमेंट। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तकरीबन 13.5 बिलियन टोटल इस वक्त मौजूद हैं, वो भी IMF के लोन अप्रूवल के बाद, जो कि अभी हमको अभी मिले नहीं हैं लेकिन अप्रूव हुआ है। और उसके अलावा सऊदी अरबिया और UAE की तरफ से ऑलमोस्ट $3 बिलियन के जो कैश डिपॉजिट्स उन्होंने हमको जो है वो इनके ग्रांट किए हैं, हमको दिए हैं, वो जो है हमारे पास वो मिला के पाकिस्तान के टोटल एसेट्स जो है, टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 13.5 बिलियन है, विच इज़ very low compared to of course our consumption and overall the size of the economy. अगर हम बात करें गवादर की, गवादर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का पोर्ट सिटी है। इट इज़ इन द वेरी साउथ ऑफ पाकिस्तान, अरेबियन सी पर वाक़ है। छोटा सा एक शहर है, तकरीबन उसकी आबादी 1 लाख के लगभग है। गुज़श्ता 10 सालों से गवादर जो है वो पूरी दुनिया का जो है कि तवज्जो का मरकज़ रहा है, चाइना की तवज्जो का मरकज़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसको यानी कि गवादर सिटी को डेवलपमेंट किया जा रहा है, बिकॉज इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल एंड कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। अगर हम गवादर रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात करें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेसिकली गवादर रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो के बारे में अगर बात की जाए तो गवादर रिफाइनरी प्रोजेक्ट अभी वेरी रिसेंटली इन द लास्ट ऑफ कोर्स अराउंड 3 to 4 days अगो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की कंपनीज़ के दरमियान, सऊदी अरबिया की बहुत बड़ी कंपनी है, बल्कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है ऑयल एंड गैस की, दैट इज़ अरामको, सऊदी अरामको कंपनी, और पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड जो 4 एंटरप्राइजेज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, और उसके अलावा OGDC दैट इज़ ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और उसके अलावा गवर्नमेंट की होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये 4 कंपनीज़ हैं। इनके दरमियान और आरामको के दरमियान जो है वो जो है ये गवादर ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को पे काम करने का जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है।
और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो तकरीबन $10 बिलियन की होगी, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसकी जो कैपेसिटी होगी इस रिफाइनरी की, वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 लाख बैरल्स पर डे इसकी जो है वो रिफाइनिंग कैपेसिटी होगी, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो पाकिस्तान का ओवरऑल ऑयल कंजम्पशन है वो तकरीबन 4-4.5 लाख बैरल्स पर डे है, तो उसका तकरीबन 60% से ज़्यादा इसकी जो है वो सिर्फ इस एक रिफाइनरी की कैपेसिटी होगी। इस रिफाइनरी को 20 ईयर्स हॉलीडे, इनकी टैक्स हॉलीडे देने की भी बात की गई है। और इसको ये पाकिस्तान, अगर ये जब ये बन जाएगी तो ये पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा एक पिलर होगा, जो कि पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स को पूरी करेगा। ना सिर्फ पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, बल्कि यहाँ से ऑयल जो है वो सीपेक के रूट के थ्रू चाइना भी जा सकता है और सेंट्रल एशिया की तरफ भी जा सकता है, अफ़गानिस्तान भी की तरफ भी उसको जो है उसका डायरेक्शन किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इनकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। पाकिस्तान की इकॉनमी पे इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ सकता है, प्रोवाइडेड कि हम इसको टाइमली इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और इसको वेल इन टाइम जो है वो कंप्लीट करें, और इसमें क्वालिटी का ख्याल रखें, और इसमें जो है पाकिस्तान अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिटवीन आरामको एंड पाकिस्तानी कंपनीज़, उसको जो है वो बेस्ट तरीके से उसको उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, वो जो बिज़नेस की टर्म्स होती हैं उसको जो है इन्वेस्टमेंट्स की जो टर्म्स हैं उसको तय किया जाए, ताकि पाकिस्तानी जो लेबर है, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो, सेमी स्किल्ड हो या स्किल्ड हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिले। तो पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, ख़ासतौर से हमारे एनर्जी सेक्टर में, विच इज़ इन वेरी बैड शेप एट द मोमेंट। हम ख़ास तौर से हमारी जो ऑयल इकॉनमी, ऑयल जो पेट्रोलियम रेट्स हैं पाकिस्तान में, वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त एक कॉमन मैन के लिए। उसकी वजह से पेट्रोलियम में किसी भी मुल्क की जब एनर्जी सेक्टर वीक होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकॉनमी पर जाता है, क्योंकि ख़ास तौर से पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम है, गैस है, ये किसी भी मुल्क की इकॉनमी के स्टार्टिंग ओरिजिनेटिंग जो है वो कमोडिटीज़ होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, इसी से पूरी इकॉनमी जो है वो रन करती है। ये अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से पूरी जो है पूरी इकॉनमी पे जो है उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इन्फ्लेशन की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि 2019 में, आज से 4 साल पहले, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी विज़िट पाकिस्तान में हुई थी ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। ये उनकी जब उनकी यहाँ आमद हुई थी इस्लामाबाद में, तो यहाँ पर जो है वो इस गवादर रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात की गई थी, और उसमें काफ़ी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है कई चीज़ों पे कई मुआहदे हुए थे और ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बात की गई थी, ख़ास तौर से इकनॉमिक रिलेशंस को। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। उसी की वजह से ये आज, और उसी का एक सिलसिला है जो ये अभी वेरी रिसेंटली फ्यू डेज़ अगो गवादर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कंपनीज़ और सऊदी कंपनी दैट इज़ आरामको के दरमियान ऑयल रिफाइनरी गवादर में कायम करने की MOU पर जो है एग्रीमेंट हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर अगर नज़र डाली जाए, ये जो है बहुत बड़ा इसका बैकग्राउंड है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 से आज तक, पाकिस्तान और सऊदी अरब इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत क्लोज़ एलाइज रहे हैं, बहुत अच्छे ब्रदरली रिलेशंस रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, पॉलिटिकल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे और स्ट्रेटिजिक लेवल पे, हर लेवल पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इकनॉमिक जो है वो हेल्प की है हमको, चाहे वो ऑयल के थ्रू, डिफ़र्ड पेमेंट्स के थ्रू, डिफ़र्ड पेमेंट पे जो ऑयल उन्होंने हमको दिया, ख़ास तौर से 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, या उससे पहले भी 50s में, 60s में, किंग फैसल के ज़माने में ख़ास तौर से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की इकनॉमिक हेल्प की। और फिर मिड 1970s ऑनवर्ड्स पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में, जब ऑयल बूम आया मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, तो पाकिस्तानीज़ जो है वो वहाँ सऊदी अरब गए और वहाँ जाके उन्होंने जॉब्स की, बिजनेसेस किए। आज भी तकरीबन 2 मिलियन पाकिस्तानीज़ आर वर्किंग इन सऊदी अरबिया, और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान, चाहे वो अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, पूरे
सेक्टर में पाकिस्तानीज़ वहाँ काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान सऊदी अरबिया के रिलेशंस जो है वो बहुत मजबूत हैं इस हवाले से कि हमारे बड़े क्लोज़ रिलेशंस हर लेवल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह सऊदी अरब की हेल्प की है डिफेंस में, ख़ास तौर से पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सऊदी फोर्सेस की ट्रेनिंग में सऊदी अरब की जो है मदद की है, उनके साथ कोऑपरेशन किया है ओवर द पास्ट मैनी डेकेड्स। और अरब इसराइल वॉर्स में पाकिस्तान ने जो है वो अरब कंट्रीज़ की जो है हेल्प की है, उसमें यानी कि हम पैलेस्टीनियन अगर हम उसमें बात करें कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें भी पाकिस्तान ने मदद की। 1991 में जो गल्फ़ वॉर हुई थी, व्हेन इराक इन्वेडेड कुवैत, और सऊदी अरब ऑफ कोर्स क्योंकि पड़ोस में ही था इराक़ के, तो कुवैत के और इराक़ के, तो उसकी सलामती को जब ख़तरा लाक हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ फोर्सेस को जो है स्टेशन कर दिया था, जस्ट टू कीप ऑफ कोर्स द मक्का एंड मदीना सेफ फ्रॉम एनी पॉसिबल हार्म। उसके अलावा 80 to 88 जब ईरान इराक़ की वॉर हो रही थी, उस वक्त भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात थी। तो इसके अलावा दोनों मुल्कों की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स भी होती रही हैं फॉर ऑफ कोर्स मैनी ईयर्स। और पाकिस्तान के जैसे कहा गया कि बड़े देरीना ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ रहे हैं। अगर हम अभी रिसेंट की बात करें, रिसेंट पास्ट की, तो गुज़श्ता साल फरवरी में सऊदी अरब के जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, दैट इज़ अली अवाद असेरी, जो पाकिस्तान में एम्बेसडर रहे हैं 2001 से 2009 तक। 8 साल वो पाकिस्तान में सऊदी अरब के एम्बेसडर रहे। ही इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन, अ स्कॉलर, और बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं। ही केम टू इस्लामाबाद एंड ही गेव लेक्चर्स एट इस्लामाबाद स्ट्रेटिजिक इंटरनेशनल स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद का जो एक थिंक टैंक है वहाँ पर, और उसके अलावा इपरी में जो कि पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी उन्होंने लेक्चर दिया। वहाँ पर उन्होंने एक बात पाकिस्तान और सऊदी अरब की रिलेशंस को इम्प्रूव करने के हवाले से और उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस पर काम किया जाए, और उन्होंने इस बात को उसको ऑफकोर्स एक्नॉलेज किया कि हमारे कितने करीबी रिलेशन सऊदी अरब के साथ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की के जो ऑफ कोर्स जो अरबाब इख्तियार हैं, जो दोज़ हु आर इन पावर, उन पर ही इस बात पर एम्फसाइज़ किया कि पाकिस्तान को अपनी मैन पावर पे जो है वो काम करना चाहिए, अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना चाहिए, इसको डेवलप करना चाहिए। क्योंकि सऊदी अरब में विजन 2030 जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें पाकिस्तानीज़ के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी तो उसमें पाकिस्तानीज़ को वेल इक्विप्ड होके वहाँ पर जाना है और ट्रेंड होके वहाँ पर जाना है, सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक को, अभी रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की है, और इसके लिए बाकायदा हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में अमेंडमेंट की गई है, उसके ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की गई है बाकायदा, और पाकिस्तान ने एक काउंसिल कायम की है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से। ये इदारा कायम किया गया है। इस इदारे का काम ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ये फास्ट ट्रैक करे, उसमें तेज़ी लेकर आए। इसमें एक हाइब्रिड वे में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को जो है वो साथ रखा गया है। दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, सिविल लीडरशिप का भी और मिलिट्री लीडरशिप का भी। और वेरी रिसेंटली 28 प्रोजेक्ट्स इसमें उनकी जो वर्थ है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ये जो काउंसिल बनाई गई है, इसमें मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन और यूएई, ये वो कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें एग्रीकल्चर है, फूड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है, एनर्जी सेक्टर है, ऑफ कोर्स उसमें पेट्रोलियम सेक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि ये सब कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर पेट्रोलियम इज़ अ मेजर एनर्जी कमोडिटी। तो ये और कहा ही जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो टारगेट रखा है पाकिस्तान ने 2035 तक
अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट वो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है पाकिस्तान का, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो तकरीबन 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक उसको ले जाने की का जो है वो टारगेट बनाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान का जो नॉमिनल जीडीपी है वो अराउंड जस्ट अंडर 350 बिलियन डॉलर्स है, जो कि अगले यानी कि समझ लें आप तकरीबन 12 साल में उसको 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक यानी कि 1000 बिलियन डॉलर्स तक उसको ले जाने का टारगेट बनाया गया है। पाकिस्तान ने ये एक बहुत एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में जो है वो गवादर जो पोर्ट है वहाँ पर एक वो कायम की जा रही है उसके लिए यानी कि पोर्ट पर जो है पोर्ट सिटी में रिफाइनरी बनाई जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये भी देखना होगा, 2-3 पाकिस्तान को पॉइंट्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये कि इस रिफाइनरी से पाकिस्तान किस तरह अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकता है। नंबर 1, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से हो, इससे जो ऑयल रिफाइंड ऑयल होगा उसका मुल्क में कितना कंजम्पशन होगा और वो एक्सपोर्ट कितना होगा टुवर्ड्स, अगर वो चाइना की तरफ जाता है या अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट होता है या सप्लाई होता है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, तो पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। और अपने नंबर 2, पाकिस्तान अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकता है ताकि हमारे यहाँ जो मास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, वो हम किस तरह जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान को 2 चीज़ें देखनी होगी। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो बेसिकली 2 pronged है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिक्योरिटी। जस्ट येस्टरडे, एक दिन पहले अनफॉर्चुनेट जैसे इंसिडेंट हुआ है अभी बाजोड़ में, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम एफ यानी कि फजलुर रहमान साहब के ग्रुप की जो एक पब्लिक गैदरिंग में, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक गैदरिंग में जो कल ब्लास्ट हुआ है जिसमें मोर देन 40 पीपल डाइड एंड ऑलमोस्ट मोर देन ऑफ कोर्स 100 क्लोज टू 150 पीपल आर इंजर्ड। ये जो टेररिज्म का लेटेस्ट वाक़या हुआ है ये पाकिस्तान की, और ये हुआ है बिल्कुल अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब, जो हमारी ट्रैवल एजेंसी थी पहले बाजोड़ जो अब केपी का हिस्सा है, वहाँ पर ये हुआ है। ये पाकिस्तान को सिक्योरिटी पे बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत अलर्ट होकर पाकिस्तान को इस पर काम करना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि इस पर कोई भी मुल्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क की इकॉनमी जो है वो उसकी सिक्योरिटी कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। सिक्योरिटी में 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं 4 मुल्कों से, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान एंड चाइना। इंडिया और अफगानिस्तान 2 ऐसे बॉर्डर्स हैं हमारे जहाँ पर हमको ख़ास नज़र रखनी होगी, इंडिया इन द ईस्ट एंड अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो सिक्योरिटी पे पाकिस्तान को काम करना होगा। सेकेंडली, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है हमको उसको भी इम्प्रूव करना होगा। बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट चल रहा है या और दूसरे इलाक़ों में, जैसे ये जो अभी वाक़या हुआ बाजोड़ में या केपी में, कराची में, ओवरऑल पूरे मुल्क में हमको सिक्योरिटी सिचुएशन को जो है वो इम्प्रूव करना होगा। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्ग टर्म में इसको ज़रूरी है, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमिक वेलबींग से भी है, एंड दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आती है तो उससे हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कंटिन्यूटी भी रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर जैसे इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल, ड्यू हैं, अगर वो इलेक्शंस डिले होते हैं तो उससे हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गॉड फॉरबिड बढ़ने का ख़दशा है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने का ख़दशा है। और जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है तो सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आता है, एंड अल्टीमेटली सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशन। वो माइक्रो हो या मैक्रो लेवल हो, दोनों लेवल्स पे वो इम्पैक्ट करती है, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, तमाम इनके सर्विसेज सेक्टर को, एवरी सेक्टर इज़ अफेक्टेड। एक तो ये बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान विल हैव टू सी कि ये जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर होगी इंशाल्लाह, गवादर जो एनर्जी सेक्टर, जो गवादर में रिफाइनरी कायम होने जा रही है, इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान शुड सी टू इट दैट पाकिस्तान चाइना रिलेशंस एंड पाकिस्तान रशिया रिलेशंस ऑफ कोर्स दे शुड नॉट बी अफेक्टेड। उसका रीज़न क्या है? ये जो कंट्रीज़ हैं, जो ऑफ कोर्स जो इनके सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया इज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी। सऊदी अरबिया चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात को तेज़ी से बढ़ा रहा है,
और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी, मेजर पावर्स के साथ भी, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी, ख़ास तौर से सऊदी अरब का यूएस के साथ बड़े पुराने ताल्लुक़ात हैं। जो अरब वर्ल्ड है जिसमें ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जिनकी इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई गई है, जो पाकिस्तान में इनके मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिसमें यूएई है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरबिया है, ये चारों अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स को, तो ये यूएस के साथ इनके बड़े क्लोज ताल्लुक़ात हैं, बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। पॉलिटिकल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत बड़ी तादाद में ये कंट्रीज़, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, ये यूएस से वेपन्स भी ख़रीदते हैं और बहुत बड़े क़रीबी ताल्लुक़ात हैं इनके। तो पाकिस्तान को ये देखना होगा कि ये जो सऊदी अरबिया की इन्वेस्टमेंट आ रही है यहाँ पर, इससे पाकिस्तान को अपने रिलेशंस को बैलेंस करना होगा। पाकिस्तान शुड मेक श्योर कि पाकिस्तान, जैसे कहा गया कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस इम्पैक्ट ना हो। एट टाइम्स द मेजर पावर्स, दिस इज़ ऑफ कोर्स अ लाइकली सिनेरियो, जो मेजर पावर्स होते हैं वो अपने अलाइज को जो है वो उनकी पॉलिसीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो। ज़ाहिर है यूएस एक रशिया और चाइना का जो है वो एडवर्सरी है, ग्लोबल एडवर्सरी है। तो क्या ये कंट्रीज़ जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनकी जो कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या वो कोई इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं होंगी जिससे पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए? ये पाकिस्तान को देखना होगा। सेकेंडली, रशिया, पाकिस्तान की रशिया से साथ ताल्लुकात गुज़श्ता 10-12 साल से, जब से व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर बने हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं रशिया के साथ ग्रेजुअली, और उसमें गुज़श्ता 3-4 सालों से बड़ी तेज़ी आई है। चाहे वो स्टील मिल्स पे रशिया ने इंटरेस्ट लिया है, सीपेक में शामिल होने की बात की है, हमने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, हमारी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं रशिया के साथ। ये वो कंट्री है, ये वो पावर है जो कोल्ड वॉर से पहले, व्हेन इट वाज अ ग्लोबल लेवल पावर, सुपर पावर, दैट इज़ सोवियत यूनियन, वो हम बिल्कुल इसके अपोजिट थे, यूएस कैंप में थे। आज दोनों मुल्कों के दरमियान जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, पाकिस्तान इनके रशिया से वेपन्स ख़रीद रहा है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप पाकिस्तान के रशिया के साथ होने जा रहे हैं और ऑलरेडी हो चुके हैं। इस रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट इस डील का या इसमें इसकी जो फ्यूचर डील्स इससे रिलेटेड होंगी SIFC में, दैट इज़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत, उससे इनके रशिया और चाइना के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होपफुली नहीं आएगा और नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को बहरहाल एक डाइवर्सिफाइड अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिस पे पाकिस्तान काम कर रहा है, जो एक नया पाकिस्तान एक अप्रोच पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, दैट इज़ जियो इकोनॉमिक्स, उसको मीट करने के लिए, उसके टारगेट्स को मीट करने के लिए पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाइड रखना होगा और तमाम मुल्कों से अपने ताल्लुकात को ऑन द पॉजिटिव साइड जो है वो रखना होगा और उसमें इम्प्रूवमेंट लानी होगी, और किसी एक से ताल्लुक़ जो है वो दूसरों के साथ ताल्लुक़ को जो है वो डिस्टर्ब या नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, इस पर भी पाकिस्तान को नज़र रखनी होगी। इसके लिए हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस, हमारी डिप्लोमेट्स, हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, हमारे स्ट्रेटिजिक थिंकर्स हैं, इनको ख़ास नज़र रखनी होगी। होपफुली पाकिस्तान विल कीप अ वेरी विजिलेंट आई इन दिस इंटायर सिनेरियो, क्योंकि हमको इन द एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एज आई सेड अर्लियर, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी को और अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव करना है, इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, और थ्रू दिस पाकिस्तान कैन श्योरली कम आउट ऑफ इट्स द इकोनॉमिक क्राइसिस which it is of course currently facing. Thank you very much for watching this segment. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, and of course again I request subscribe to our channel. Inshallah we'll be back soon with a new topic. Thank you.